क्षेत्र में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी एएसपी, डीआईजी, एडीजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात हिस्सा लेंगे। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा समीक्षा बैठक आज सुबह 11 बजे जम्मू के कन्वेंशन हॉल में होगी। तो एलजी मनोज सिन्हा की ओर से आतंकवाद को लेकर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। ये हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर बैठक है तो ये बात तो तय है कि सिक्योरिटी पर बातचीत की जाएगी। लेकिन क्या जो लेटेस्ट सर्कमस्टांसेस हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और सिक्योरिटी को लेकर, इस पर भी कोई एजेंडा डिस्कस होगा, कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जम्मू क्षेत्र में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में सभी एएसपी, डीआईजी, एडीजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात हिस्सा लेंगे। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा समीक्षा बैठक आज सुबह 11 बजे जम्मू के कन्वेंशन हॉल में होगी, यानी कि अब से 20 मिनट के अंदर अंदर ये मीटिंग शुरू हो जाने की संभावना है। राजन वैद्य इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, जम्मू का जिक्र हो रहा है, जम्मू क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर क्या सिक्योरिटी के लिहाज से स्ट्रेटजी बनाने की संभावना है इस मीटिंग में? रीजन में हमने देखा कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें इजाफा हुआ है। पिछले अगर 2 साल की बात की जाए तो उसको देखते हुए ये हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है और आज 2 मीटिंग लेने वाले हैं एलजी मनोज सिन्हा यहाँ जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में। पहली मीटिंग जो होगी वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं विभिन्न जिलों के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके साथ साथ जो एसएसपीज हैं, डीआईजी, एडीजी, सब जो है लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और 11 बजे लगभग एलजी मनोज सिन्हा यहां जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे और पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुलाकात मीटिंग होगी और उनसे चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जो सिक्योरिटी के लिहाज से कदम उठाने चाहिए ताकि जो लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर किया जा सके और जो ओजीडब्ल्यूज हैं या जो लोकल सपोर्ट लेने की कोशिश में आतंकवादी वो किस तरह से कम हो सके उसकी कोशिश की जाएगी। उसके बाद जो एडीजी हैं, डीजीपी जो है यहाँ पे नलिन प्रभात वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और चर्चा होगी कि किस तरह से एक मैकेनिज्म बनाया जाए, स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि जो आतंकवादी यहाँ पे बैठ चुके हैं, क्योंकि अभी विंटर आने वाले हैं और विंटर के वक्त ज्यादातर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता मिलती है। एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जाएगी कि किस तरह से आतंकवादियों को ढूंढ निकाल के उनका सफाया करना है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि वीडीजी जो सदस्य हैं उन पे हमला हुआ, उनकी हत्या की गई। उसके बाद जब काउंटर ऑपरेशन चलाया गया तो एक जो हमारे जो स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी भी शहादत हुई। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कम से कम नुकसान हो, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि जो आतंकवादी हैं जहां उनको छिपने की जो एक सेफ जिसे हम हेवन समझते हैं वो जम्मू को बना बैठे हैं, वो कैसे खत्म किया जाए। जो उनका इकोसिस्टम यहाँ पे वो बना बैठे हैं वो इकोसिस्टम कैसे खत्म किया जाए, उन तमाम बातों पे चर्चा होनी है। हमने देखा अभी जो एसएसपी पुंछ हैं, एसएसपी किश्तवाड़, एसएसपी डोडा, जो ये पुंछ और तमाम जिलों के जो जम्मू रीजन के जितने भी जिले हैं वहां के डीसीज और वहां के एसएसपी यहाँ पहुंच चुके हैं। 11 बजे एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा 2 मीटिंग्स हैं उनकी और ये काफी अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि जम्मू रीजन में इस तरह के इनपुट्स भी हैं कि आने वाले दिनों में अगर पंचायत चुनाव जो है वो हो सकते हैं और ऐसे में जो आतंकवादी है कुछ घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि यहाँ पे दहशत का एक माहौल बने। उस किस तरह से माहौल को अच्छा बनाना है, पीसफुल बनाना है, क्योंकि पहले ही एलजी मनोज सिन्हा साफ भी कर चुके हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट उनका एक खास मेन एजेंडा है और उसमें जो आतंकवाद है एक बाधा है और आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होता तब तक समूचे हम कहेंगे जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती है। तो उन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि डेवलपमेंट भी साथ में हो और जो
सिक्योरिटी सिनेरियो है वो किस तरह से इंश्योर किया जाए, क्योंकि हमने देखा कश्मीर घाटी में भी कई जगह पे जो प्रवासी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं उनको निशाना बनाया गया और तमाम बातों पे जो है वो चर्चा होगी। डीजीपी यहाँ पे खुद होंगे, तो किस तरह से जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है। जो लोकल लोग हैं वो किस तरह से ज्यादा पुलिस और पब्लिक की जो कॉपरेशन है वो किस तरह से बढ़े, इन तमाम मुद्दों पे जो है फोकस क्यों है? क्योंकि जम्मू क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर ये मीटिंग हो रही है, जम्मू पर ही फोकस क्यों है डिटेल में बताइए। लेकिन ये दूसरी जो मीटिंग हो रही है, क्या इसका एजेंडा भी सिक्योरिटी ही है और कितने बजे ये मीटिंग होगी? देखिए, ये जो दो मीटिंग्स हैं ये दोनों सिक्योरिटी के लिहाज से ही मीटिंग्स हैं, क्योंकि पहली मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसीज के साथ इसलिए की जाएगी क्योंकि लोगों में किस तरह से इक़दामात पैदा करना है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, वो डीसीज को ही इंश्योर करना है। और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, पुलिस को किस तरह से अपने ऑपरेशंस को आगे ले जाना है, क्योंकि डीजीपी यहाँ पे मौजूद हैं और डीजीपी केवल जम्मू रीजन के नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, तो कश्मीर पे भी चर्चा होगी। क्योंकि जम्मू फोकस इसलिए है क्योंकि पिछले 2 सालों में जब 1 जनवरी को जब डांगरी में घटना हुई थी 2 साल पहले, तो उसके बाद से तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं और आतंकवादी अब फिदाइन हमला नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी है, मॉडस ऑपरेंडी, वो चेंज किया है और लोकल रिक्रूटमेंट बहुत कम हुआ है। जो सबसे अहम इसमें पॉइंट है कि लोकल रिक्रूटमेंट कम हुआ है। फिर ऐसी क्या बात है कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उनकी घुसपैठ इतनी ज्यादा क्यों हुई और जो जिस तरह से यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में, क्षेत्रों में वो अपने हाइडआउट्स बना के बैठे हुए हैं, किस तरह से उनको यहां से निकालना है, फ्लश आउट करना है, इन तमाम चीजों पे जो है इस एक जो एक स्ट्रेटजी है जिसे हम कहेंगे कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी, वो बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं ये जंगल वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट हैं और पिछले दिनों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जो सेना के कमांडो की तरह ही ट्रेनिंग भी जो है एक यहाँ पे दी गई और ये इसीलिए ये तमाम कदम उठाए गए हैं कि जो अब चैलेंजेस जो सामने आए हैं पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस से, उनसे कैसे निपटना है। क्योंकि आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें सक्षम इतना होना है और पुलिस को भी इतना सक्षम बनाना है कि जंगल वॉरफेयर में जिस तरह से आतंकवादी उनका फायदा उठाते हैं, जो नेचुरल हाइडआउट्स होते हैं, हम उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं उन चीजों को, और इंटेलिजेंस हमारी कैसे स्ट्रांग हो, हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कैसे स्ट्रांग हो। इन तमाम बातों पे जो चर्चा, जब सब इकट्ठे बैठेंगे तो चर्चा होगी, तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट जो है वो निकल के आएंगे कि किस तरह से हम अब आतंकवादियों को एक काउंटर, जिससे हम ऑपरेशंस को आगे ले जाएं और सेना के साथ किस तरह से और बाकी एजेंसियों के साथ किस तरह से जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से बेहतर हो। इन तमाम विषयों पे जो है वो आज चर्चा होगी। जी अंकिता। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें दोनों मीटिंग्स पर, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में प्रदूषण